नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आपके लिए मुनाफे भरा हो और जो त्योहारी उत्साह है वो बाजार में दिखाई भी दे रहा है। एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स हम देख रहे हैं बाजार में, और इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो भी काफ़ी हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे कि आज रणनीति क्या होनी चाहिए, सुबह सुबह की पहली रणनीति भारतीय बाजारों में। इसी के साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, ब्रोकरेज रिपोर्ट, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से, और यहाँ पर संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी इंडाइसेस हरे निशान में हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 22,840 के ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी में करीब 40 अंकों की 90 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में हैं। हांगकांग के बाजार 137 अंक ऊपर हैं और जापान के बाजार भी करीब 180 अंक ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में है। चीन के बाजार हल्के लाल निशान में सपाट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो शुरुआती संकेत अच्छे दिख रहे हैं एशियाई बाजारों से। अन्य मार्केट पर अगर नजर डालें तो वहां पर भी ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा कि बहुत ही दायरे में और सपाट कारोबार हो रहा था अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि कोई बड़ा इवेंट ना कोई खबर, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। इस वजह से उसका असर भी कल हमने देखा कि कारोबार में दिखाई दिया। कोई नेगेटिव खबरी नहीं, कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं, एक दायरे में सपाट यहाँ पर कारोबार हो रहा था और क्लोजिंग भी वैसी ही देखने को मिली। डाउ जोन्स और S&P 500 हल्के लाल निशान में बंद हुए, नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। वजह ये भी थी कि बॉन्ड मार्केट में जो तेजी आई, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में जो लगातार तेजी दिख रही है 4.4% के पास अब पहुंच रहे हैं, वो भी यहाँ पर यूएस स्टॉक्स को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन तेजी भी उसके चलते दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो टेस्ला का शेयर कल 5% ऊपर था, क्योंकि रोबो टैक्सी को अगस्त में पेश करने की घोषणा कर दी है टेस्ला ने, जिस वजह से 5% की बढ़त यहाँ थी। इस हफ्ते महंगाई के आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट हो गए देखना, क्योंकि जॉब मार्केट के नंबर्स तो काफी मजबूत आए और स्ट्रीट अब कहीं ना कहीं इस चीज को एंजॉय कर रहा है कि यूएस की जो इकोनॉमिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो काफी अच्छी है। मंदी जैसी स्थिति भी नजर नहीं आ रही है। अगर महंगाई के आंकड़े भी इसको सपोर्ट कर देते हैं तो फिर हम देखेंगे कि आगे एक नई तेजी और नए लेवल्स अमेरिकी बाजार में देखने को मिलेंगे। तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा महंगाई के आंकड़ों के लिहाज से। यूरोप के बाजार से संकेत अच्छे हैं। सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में हरे निशान में बंद हुए। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी अपनी ही चाल चल रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव खबरें नहीं निकल कर आ रही हैं। यूएस 10 यील्ड्स 4.4% के पास बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के पास बरकरार है। सोने में अपनी तेजी बनी हुई है, क्योंकि अब एशियन के जो सेंट्रल बैंक की तरफ से सोने की मांग बढ़ रही है, जिसके चलते हम सोने के दाम में तेजी देख रहे हैं। कच्चे तेल में कल हल्की नरमी आई, क्योंकि सिल्वर लाइनिंग ये थी कि अब सदर्न गाजा से इजराइल अपनी जो सेना है वो धीरे धीरे करके वापस ले रहा है। और जो मौजूदा अपडेट आ रहे हैं वो ये है कि इस वक्त वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो अपने निचले स्तर पर पहुँच चुके हैं। सबसे कम फोर्सेस इस वक्त वहाँ पर हैं। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग का काम है, जिसकी वजह से हमने हल्की नरमी देखी थी, लेकिन आज फिर से कच्चे तेल की चाल पॉजिटिव नजर आ रही है और $90 के ऊपर कच्चा तेल में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी दायरे में हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है और मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट है उस पर नजर बनी हुई है। कुल मिला के बात करें तो आज संकेत ठीक ठाक ही हैं भारतीय बाजारों के लिए। वहां से ग्लोबल मार्केट से ज्यादा कुछ क्यूज नहीं आ रहे हैं, तो वो भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। अब एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों की बात करें, उसमें हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। 685 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। लेकिन उसके सामने डीआईएस देखिए 3,470 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर 1262 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में बड़ा आंकड़ा है बिकवाली का 30,525 करोड़ का।
इस आंकड़े को कैसे आज के लिए एनालिसिस करना चाहिए और आज कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि कल तो हम देख रहे थे कि एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स आए, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आए थे मार्केट, लेकिन तीनों ही इंडाइसेस कल अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे थे। अब आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें? से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल हमने देखा था कि भारतीय बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली थी और 22,600 तक के लेवल्स, 600 के पार क्लोजिंग हुई कल निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी रिकॉर्ड लेवल्स कल आए हैं, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ा ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया बैंक निफ्टी, फिर वहां पर हमने क्लोजिंग देखी और ये एक्सपेक्टेड भी था। थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होना लाजमी भी था, जिस तरह के आंकड़े कल देखने को मिले हैं। और हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि इस तरह के मार्केट में जब बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं और तीनों ही इंडेक्सेस, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार करें, तो अपने स्टॉप लॉसेस को यहां पर ट्रेल करते रहिए। आज के लिए अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी के लिए, तो 22,500 से 22,400 ये एक अहम सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। ऊपर की तरफ 22,850 ये एक रेजिस्टेंस लेवल, नया लेवल अब निकल कर आ रहा है, ये टेस्ट कर सकता है। पहला 22,750, उसके ऊपर निकला तो 22,850। इस बीच डिम्पी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, बताइए, आपसे संपर्क टूट गया था। आज जिस तरीके के क्यूज मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ बड़े डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं ग्लोबली, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात ही है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। आज किस स्तरों पर नजर रखें? लग गया है और तीनों के अंदर ही हमने देखा है कि मोमेंटम बरकरार था और मोमेंटम ने फायदा भी पहुंचाया आपको। कल हमने एक पॉइंट आपको नोटिस किया था कि बैंक निफ्टी के आसपास अगर आप एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहें तो एक बार कर भी सकते हैं। कल अगर आप परसेंटेज में कन्वेक्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बार हाई लगने के बाद वो बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी अपने 550 से 650 वाले क्रिटिकल लेवल को क्लोज करके उसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो थोड़ा डाइवर्जेंस और हो चुका है। अब बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी पोजिशनिंग उसी तरह से रखें कि थोड़ी लाइट कर ले, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा काफी तेजी से चल भी गया है। उसने कल अपना ऑल टाइम हाई वाला जो अचीवमेंट दिखा दिया। अब पोजिशनिंग इसके है। डिम्पी से बात नहीं हो पा रही है हमारी, लेकिन रणनीति हम समझेंगे आगे, अपने अन्य एक्सपर्ट को शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लेवल्स वो बता रहे थे निफ्टी के लिए, वो हमने आपको बताया कि अब इसके बाद 22,750 ये एक लेवल्स है जो टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और इसको क्रॉस किया तो फिर एक नई रिकॉर्ड लेवल्स के लिए बाजार देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वो लेवल्स भी आपके सामने एक बार रख देते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं, ये बैंक निफ्टी हम आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 48,300, 48,000 ये सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर की तरफ 48,800 से 49,000 ये लेवल्स अब टेस्ट करता हुआ नजर आएगा निफ्टी। तो अपने सपोर्ट लेवल्स जो है वो इसी के आसपास अब स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल रहिए, कोशिश करिए मुनाफा बुक करते रहिए यहाँ पर। अगर आप लॉन्ग साइड पर हैं तो नई पोजीशन मत लीजिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें समझा रहे हैं। थोड़ा और रणनीति हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा के फाइनली जो वीक लॉन्ग कंसोलिडेशन था वो एंड हुआ कल, और निफ्टी ने अपना नया रिकॉर्ड हाई बनाया। साथ ही साथ बैंकिंग इंडेक्स में नया रिकॉर्ड हाई बनाया। जो अलाइनमेंट बेसिकली काफी टाइम से मिसिंग थी वो अब देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ से मान के चलिए आप 22,850 नियर टर्म में नजर आ रहा है, जहाँ पे कि निफ्टी शायद पॉज करे। और जो बेस बन गया है वो 22,300 से 22,200 का, तो आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखना है व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। बैंकिंग में देखिए थोड़ा बहुत पॉज हो सकता है, जिस तरीके से कल के सेशन में क्लोजिंग आई है रिकॉर्ड हाई बनने के बाद, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। तो यहाँ
बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी करीब 48,300 से 400 का जोन है। वहां पे कोई डिप मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग जोन होगा। उसके इसमें 48,000 के स्टॉप लॉस के साथ 48,800 से लेकर 49,000 तक टारगेट्स के लिए आप उसको देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड, और कल जो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले हैं दो स्टॉक्स, गेल और लॉरस लैब। तो गेल में देखिए नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, एक कंसोलिडेशन रेंज जो अपने रिकॉर्ड हाई के पास एक महीने से कंसोलिडेट कर रहा था वो एंड हुआ है। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रहे हैं ब्रेकआउट पे, तो इंडिकेशन तो यह है कि मूव एक्सटेंड करेगा। 218 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 190 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। लॉरस लैब भी देखिए काफी टाइम से रिकवरी के मोड में है, बट जो क्या कहते हैं मोमेंटम मिसिंग था, तो वो मोमेंटम कल देखने को मिला है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली चार्ट पे, तो मुझे लगता है कि एक्सटेंड करना चाहिए मूव, और 494 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 445 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये सलाह है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की। अगर बात करें तो ये सलाह है अजीत की तरफ से। निफ्टी और बैंक निफ्टी आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। अभी मौजूदा लेवल्स पर फ्रेश एंट्री मत कीजिए, लेकिन जब थोड़ा करेक्शन आए तो खरीदारी के भी मौके हैं, और यहाँ से मोमेंटम ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है तो थोड़ा सतर्क रहिए वहाँ पर, लेकिन निफ्टी में मोमेंटम काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है यहाँ से। और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करें तो गेल में खरीदारी करके चलिए 218 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 190 का, और लॉरस लैब्स में भी खरीदारी करने की सलाह है 494 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 444 का। चलिए, ये दो कॉल्स हैं अजीत की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और इस बीच अर्निंग्स और चौथी तिमाही के अपडेट भी लगातार आ रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे, और उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा बन रहा है बाजार में। कल बाजार बंद होने के बाद किन किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए और क्वार्टरली अपडेट कैसे रहे हैं, इस पर पूरा अपडेट लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, Q4 की जो है हम पहले अर्निंग्स पे आ जाते हैं। दो अहम अर्निंग्स हैं। सबसे पहला है क्यूपिड का, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। रेवेन्यू में भी 50% का ग्रोथ आया है और बॉटम लाइन नंबर्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। तो स्मॉल कैप स्पेस से जो है क्यूपिड के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। वही ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एबिडा लगभग 128% का जंप किया है, और ऑफकोर्स जो FY25 का जो गाइडेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रेवेन्यू लगभग 2000 करोड़ का रखा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। FY24 में गाइडेंस 1295 करोड़ का था। और वही अगर एबिडा मार्जिन की बात करें तो वित्त साल 2024 में 10% और अभी एक्सपेक्टेशन ने 12.5% का है। तो गाइडेंस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और जो ऑर्डर इनफ्लो और इंक्वायरीज है वो भी जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के इंक्वायरीज का एक्सपेक्टेशंस है कंपनी का। तो कॉन कॉल में भी बुलिश नज़रिया कंपनी का देखने मिला है, तो स्टॉक में आज तेज़ी देखने मिल सकती है। हाल ही में लिस्टेड कंपनी पॉपुलर व्हीकल्स, इनके तीसरे तिमाही के नतीजे आए हैं, और यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिलेगा। रेवेन्यू लगभग 16% का है और मार्जिन थोड़ी सी बड़ी है 4.4% पे। बेसिकली ये रिटेलर है आपके कार्स का, इनका जो है मारुति से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का चंक आता है, तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स ये स्टॉक्स में जो है हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन कुछ Q4 अपडेट्स है जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला टाटा मोटर्स JLR, इनका लार्जली नंबर्स इनलाइन आया है। होलसेल नंबर्स 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। वही रिटेल की बात करें वित्त साल 2024 के चौथे क्वार्टर का, यहाँ पे 11% का ग्रोथ आया है। सीक्वेंशली देखा जाए तो सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है JLR का देखने मिला है, बट ओवरऑल फुल ईयर सेल्स अच्छा रहा है, और जो इम्प्रूव प्रोडक्शन और जो ग्लोबल डिमांड है, इन दोनों पॉइंट्स पे जो है पूरे साल का जो है परफॉर्मेंस देखने मिला है। तो सेटिस्फैक्ट्री गुड परफॉर्मेंस जो है आपको JLR का पूरा साल में देखने मिला है। सोलाविनी की बात कर लेते हैं तो उनका भी इनलाइन सेट ऑफ Q4 अपडेट आया है। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आया है, और एक एक्विजिशन भी उन्होंने किया इंडी वाइन्स का। देखा जाए तो लो बेस पे रेवेन्यू जो है 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, और जो नेट रेवेन्यू है वित्त साल 2024 के लिए भी वो भी 10% पे आया है। तो नेट सूला विनियार्ड्स का इनलाइन आया है, JLR का भी ओवरऑल इनलाइन आया है Q4 अपडेट्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वार्टरली अपडेट हमने आपके सामने रखे, उसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको करके बता भी रहे थे। लेकिन इसके अलावा कल खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे आए हैं, उसका असर आज हम देखेंगे स्टॉक्स पर। शरद, बताइए खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं?
बिल्कुल पूजा, अभी जो है ब्लॉक डील्स और क्यूआईपी का जो है सिलसिला अप्रैल में भी अब स्टार्ट हो गया। दो अहम ब्लॉक डील होने वाले हैं। सबसे पहला है ग्लैंड फार्मा का। यहाँ पे जो उनके एक्स प्रमोटर है वो अपनी पूरी स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं। डॉक्टर रवि पेनमेत्सा ऑलमोस्ट 5% स्टेक की बिकवाली होगी, जिसका जो वैल्यू आता है वो 1400 करोड़ रुपए का आता है। फ्लोर प्राइस है 1725 रुपए का है, यानी कि लगभग 7% डिस्काउंट का। वहीं एक दूसरा ब्लॉक डील भी हो सकता है एक्सिस बैंक का। यहाँ पे बेन कैपिटल कंप्लीट एग्जिट ले सकते हैं, लगभग 1% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू जो है 3600 करोड़ तक आ सकता है। और जो ऑफर प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपके क्लोजिंग मार्केट प्राइस के बराबर है, ऑलमोस्ट 1076 रुपीज़ का। पिछले 2 साल से बेन कैपिटल अपने स्टेक को जो है ऑलरेडी जो है कम किए जा रहे हैं और अब कंप्लीट एग्जिट होगा। तो बाजार के एनालिस्ट का मानना है, स्ट्रीट का भी एक्सपेक्टेशन है कि जो सेलिंग प्रेशर है बेन कैपिटल का वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद जो है एक अच्छी बाइंग देखने मिल सकती है। वही शिल्पा मेडिकेयर का 500 करोड़ का क्यूआईपी खुला है और इसका इशू प्राइस लगभग 6% डिस्काउंट का है। और दूसरी जगह अगर आप स्टेरलाइट टेक लें, जो हमारा चौथा स्टॉक है, वहाँ पे 1000 करोड़ का क्यूआईपी खुला है, जो फ्लोर प्राइस है वो 7% डिस्काउंट का है। ओरियंट प्रो सोल्यूशन स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 380 करोड़ जुटाई है क्यूआईपी से, लेकिन उस अलॉटी लिस्ट में हमने देखा 3-4 बड़े दिग्गज मार्की इन्वेस्टर्स आए हैं। मालाबार फंड आ गया है, एल्केमी है, गोल्डमैन सैक्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो है। अब बात करेंगे थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी ओमैक्स की। यहाँ पे कंपनी लगभग एक इंटीग्रेटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी दिल्ली में बनाएगा, 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इंटरनल एक्रोल रहेगा, लेकिन यहाँ से जो रेवेन्यू पोटेंशियल आएगा वो 2500 करोड़ का है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है आपका ओमैक्स को लेके। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा के जो मार्च के टोल कलेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग आए हैं, 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और इम्पॉर्टेंटली ये भी बता दें कि वित्त साल 2025 के लिए उन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी दिया है। वो कह रहे हैं कि 2 नए टीओटी एसेट्स आने वाले हैं। टीओटी एसेट्स जो होता है, जब हम इंफ्रा कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो उन्हें टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो ये जो टोल के जो रेवेन्यूज़ होते हैं और बढ़ सकते हैं FY25 में। और ऑफकोर्स हमने भी देखा है कि बहुत सारे जो रेवेन्यूज़ बढ़ने वाले थे अप्रैल में, उसको जो है डेफर किया गया है टोल का हाइक का। तो वो टोल हाइक मे भी इलेक्शंस के बाद देखने मिल सकते हैं हाइक। तो उसके कारण जो है 2 या 3 इंपॉर्टेंट अच्छे ट्रिगर्स है आपके इंफ्रा कंपनीज को लेके। और आखिर में डिक्सन टेक फोकस में रहेगा। बड़ी एक्विजिशन एक हुई है, स्मार्ट2 करके एक कंपनी है, और ये एक्विजिशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। तो ऑफकोर्स कंपनी के जो प्रोडक्ट सूट है ऑलरेडी डिक्सन टेक इस सेगमेंट में है, तो उनकी और मार्केट शेयर बढ़ सकती है, ये एनालिस्ट का मानना है। और ऑफकोर्स कंसिडरेशन भी एक साइजेबल है, जो है 2-3 कंडीशंस पूरी होंगी तब जाके वो कंडीशंस पूरी होंगी, लेकिन एक बड़ी एक्विजिशन आपको डिक्सन टेक से भी देखने मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स होंगी जिस पर कि आपको नज़र रखनी है। एक्सिस बैंक, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक आज फोकस में रहेंगे और अन्य खबरें और अपडेट पर भी आज फोकस रखते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट की हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो आज सबसे पहले बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। इस स्टॉक में हमने देखा था कल भी एक तेज़ी देखने को मिली थी और आज जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 480 रुपीज़ किया है, जो कि टारगेट प्राइस में ही एक 45% का अपडेट दिया है जेपी मॉर्गन में। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें देखा था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने जैसे कल ही देखा कि एक्साइड ने Hyundai और किया के साथ एक टाई अप करते हुए देखा था। उसके साथ साथ ये जो टाई है इसके साथ हमें आगे जाके भी ऐसे ही कोई इंटरनेशनल टाइप्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसी के चलते ये एक बुलिश व्यू उनकी तरफ से आ रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। और आगे जाके उनका मानना यह भी है कि कहीं पे कोर बिजनेस जो है वो अभी भी ग्रो कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 480 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 3046 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे काफ़ी सारे सेगमेंट्स में एक री रेटिंग हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि न्यू एनर्जी हो गया, रिफाइनिंग हो गया, केमिकल्स हो गया एंड टेलीकॉम भी हो गया, उसमें भी एक हमें री रेटिंग देखने को मिल सकता है आगे जाके। उनका मानना है कि आगे जाके कंपनी का डेट लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ स्लोनेस भी हमें देखने को मिल सकता है केपेक्स में, और यही सब की ट्रिगर्स रहेंगे FY25 के लिए, और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से भी देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अगली बात करते हैं JSPL की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे
सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 685 रुपीज़ का दिया है और एक 90 डेज़ कैटलिस्ट वॉच पे डाला है स्टॉक को, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके हमें वॉल्यूम्स में भी कहीं पे कमजोरी देखने को मिल सकती है और प्राइसिंग अपसाइड में भी एक लिमिटेड लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे जाके उनका मानना है कि Q4 में ये जो वॉल्यूम्स और प्राइसिंग की वजह से हमें कमजोरी देखने को मिलेगी, इसीलिए एक सेल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखा है। और इसी के साथ साथ PI इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 4500 रुपीज़ का दिया है और ये जो 90 डेज़ कैटलिस्ट वॉच है उस पर भी उस स्टॉक को डाला है, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे मैनेजमेंट की ये जो गाइडेंस दिए थे FY25 के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हमें 15% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है रेवेन्यूज़ में, अगर Q4 की ही बात करें और अगर CSM बिजनेस की बात करें तो। और आखिर में बात करते हैं पेटीएम की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने कवरेज रिज्यूम करते हुए अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस दिया है 400 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं आगे जाके भी री रेटिंग जो है वो 2 से 3 क्वार्टर के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। Q4 के नंबर्स फिलहाल के लिए तो वीक ही देखने को मिल सकते हैं RBI के रेगुलेशंस की वजह से, और ये जो आगे जाके जो अपटिक है थोड़ा लोन्स में वो Q1 के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। और आगे जाके उनका मानना यह है कि अभी कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा एबिडा में वो FY27 और नेट इनकम में जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा वो FY28 में प्रोजेक्ट कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका, और इसीलिए ये एक अंडर परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखा है पेटीएम के लिए। तो इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र इसीलिए बनी रहेगी क्योंकि एक बुलिश व्यू और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कहाँ ट्रेड करें कमोडिटी में? जी, यहाँ पे मार्केट आज बिल्कुल अपसाइड फिर से रहेगा और कल गोल्ड सिल्वर ने भी यहाँ पे न्यू हाइज लगाए थे, लेकिन आज मौका मुझे कॉपर में दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 813 के करीब यहाँ पे MCX पे बाय करना चाहिए। 825 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 809 का लगाना चाहिए। जबकि दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में यहाँ पे कुछ सेंट्स की बढ़त दिख रही है, लेकिन अब रैली में एक पॉज आता हुआ सा दिख रहा है इस एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। तो मेरे ख्याल से 7190 के करीब एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट होगा वो 7080 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7245 का। तो क्रूड में यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फर्म है, लेकिन इंट्राडे के लिए यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। ओके, तो क्रूड में करेक्शन आ सकता है, बिकवाली करके चलिए ट्रेड लेना है आपको तो, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। 7245 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 7080 का ये ट्रेड करने के लिए कच्चे तेल में बेच के चले। और बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए। 813 के आसपास मिले तो तेजी करके चलिए आप। कॉपर में टारगेट होगा 825 का, स्टॉप लॉस है 809 का। ये है सलाह वंदना की तरफ से दोनों ही स्पेसेस में।